हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो हम लोग लगातार आगामी यूपीपीसीएस, आरओआरओ और बीईओ के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज को कवर कर रहे हैं और इस सीरीज के अंतर्गत ये आपकी 10वीं क्लास है और इस क्लास में हम लोग विश्व के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का कोई भी एग्जाम हो, वहां से औद्योगिक प्रदेशों की अवस्थिति को लेकर जरूर प्रश्न पूछा जाता है और यहाँ पर प्रश्न बनते हैं दो तरीके के। ठीक है, दो तरीके के प्रश्न बनते हैं, या तो सीधा औद्योगिक क्षेत्र का नाम दे देगा और देश दे देगा, वहां आपको मिलान करने के लिए पूछा जाएगा, या फिर ये क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में भी बन सकता है जहां पर आपको औद्योगिक क्षेत्र देके सीधा पूछ लेगा कि ये किस देश में अवस्थित है। बाद बाकी यहां से जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनता है वो बनता है क्षेत्र और उद्योग को लेकर। ठीक है, क्षेत्र और उद्योग को लेकर, यानी कि आपको क्षेत्र दे देगा और फिर पूछ लेगा कि यह क्षेत्र किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो यह क्वेश्चन भी या तो सुमेलन वाले पैटर्न पर आ सकता है या फिर सीधा आपको क्षेत्र दे देगा और चार विकल्प दे देगा उद्योग के और पूछ लेगा कि यह क्षेत्र किस उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। तो अवस्थिति का ध्यान रखना, एक अवस्थिति के संदर्भ में आएगा और एक आएगा किस उद्योग से संबंधित है। तो दो तरीके के प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके सभी विश्व के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे जापान के औद्योगिक क्षेत्रों की। ठीक है, तो जापान के औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें तो सबसे पहले है नगोया। नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। ठीक है, और ये ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र का केंद्र है। अब देखो, नगोया को जापान का डेट्रॉइट इसलिए कहते हैं क्योंकि यूएसए में एक क्षेत्र है डेट्रॉइट जो कि ग्रेट लेक्स के पास में है। ठीक है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है और जो जापान का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल केंद्र है वो है नगोया। इसीलिए नगोया को जापान का डेट्रॉइट कहते हैं। तो आप ध्यान रखना, नगोया है जापान में और ये ऑटोमोबाइल और सूती वस्त्र का केंद्र है। उसके बाद बात करें ओसाका की, तो ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। ठीक है, और ये वस्त्र उद्योग का केंद्र है। तो जैसे ब्रिटेन में मैनचेस्टर जो है वो वस्त्र उद्योग का दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है और जो जापान का वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है वो ओसाका है, तो उसे कहते हैं जापान का मैनचेस्टर। ठीक है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट की वजह से ये संज्ञा इनको दी गई है। उसके बाद बात करें कावासाकी की, तो इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं और यह लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, तो अब मैं बार बार ये सब चीजें नहीं बताऊंगा कि क्यों संज्ञा दी गई है, अब आप समझ जाओ। कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं और यह लौह इस्पात का प्रमुख केंद्र है। इसके बाद याकोहामा। याकोहामा पोत निर्माण का केंद्र है। पोत निर्माण मतलब जो जहाज होते हैं पानी वाले, उनके निर्माण का केंद्र है। उसके बाद जापान के किनकी प्रदेश की बात करें तो यहां से सूती वस्त्र, लौह इस्पात और मोटर वाहन उद्योग होता है। तो ये जापान के 5 प्रमुख औद्योगिक नगर हैं। तो यहाँ पर एक तो ये याद रखिए, जैसे नगोया को जापान का डेट्रॉइट, ओसाका को जापान का मैनचेस्टर, कावासाकी को जापान का पिट्सबर्ग। ठीक है, बाद बाकी यहाँ पर ये भी देखना है कि कौन से उद्योग यहाँ पर प्रमुख रूप से किए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हो गई जापान की। अब हम लोग बात करते हैं यूएसए की, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका की। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें ग्रेट लेक्स प्रदेश। ठीक है, तो जब आप लोगों ने मेरे साथ विश्व की प्रमुख झीलें पढ़ी थी तो वहाँ पर ग्रेट लेक्स को देखा था जो कि यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित थी। उसमें से जो 5 झीलें थी, सुपीरियर, इरी,
ह्यूरॉन, ओंटारियो और मिशिगन। तो ये जो 5 झीलों वाला क्षेत्र है इसे ही ग्रेट लेक्स प्रदेश भी कहते हैं, और ये यूएसए और पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। आपने वहाँ भी मेरे साथ पढ़ा था, यहीं पर डेट्रॉइट है, यहीं पर डुलुथ है, यहीं पर शिकागो है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रेट लेक्स प्रदेश यूएसए में और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है। अब देखो बात करें अगले की, तो अगला है पिट्सबर्ग। ये लोहा व इस्पात उत्पादन का केंद्र है। पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। और यहाँ पर देखेंगे तो जापान में जो कावासाकी है इसे जापान का पिट्सबर्ग कहते हैं, और एक्चुअल में जो पिट्सबर्ग है वो आपके यूएसए में है, जो लोहा व इस्पात उत्पादन का केंद्र है, और पिट्सबर्ग को विश्व की इस्पात की राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद शिकागो देखो, तो यहाँ मांस प्रसंस्करण का उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद डेट्रॉइट की बात करो, जो कि ग्रेट लेक्स प्रदेश में ही आता है, तो यहाँ पर मोटर कार का उद्योग बड़े पैमाने पर है। सिएटल की बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ पर वायुयान उद्योग बड़े पैमाने पर है। सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो यहाँ पर सिलिकॉन वैली स्थित है, जहाँ पर कि आप देखेंगे सारी कंप्यूटर की चिप्स वगैरह और जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बनाए जाते हैं। उसके बाद लॉस एंजलिस की बात करें तो यहाँ पर हवाई जहाज उद्योग प्रसिद्ध है। फिलाडेल्फिया की बात करें तो यहाँ पर लोकोमोटिव उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। ह्यूस्टन की बात करें तो यहाँ पर तेल व प्राकृतिक गैस का उद्योग बड़ा प्रसिद्ध है। उसके बाद न्यू इंग्लैंड प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सूती व ऊनी वस्त्र उद्योग, चमड़ा व जो मशीनरी उद्योग है वो होता है। ठीक है, तो न्यू इंग्लैंड प्रदेश यूएसए में है, भूल मत जाना कहीं आप इसको ब्रिटेन में कर दें। ठीक है, बाद बाकी एक चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ से जितने भी औद्योगिक क्षेत्र दिए गए हैं लगभग सभी से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछ चुका है, तो आप एक एक क्षेत्र को बड़े ही ध्यान से देखिए। अगला है रूस के औद्योगिक क्षेत्र, अब इनको देखते हैं। पहला है लेनिनग्राद, तो ये पोत निर्माण, कागज और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मैग्नीटोगोर्स्क, ये लोहा व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अगला है चेल्याब्रिस्क, ये धातु और सैन्य मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। फिर है मास्को, ये धातु, रसायन और मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद है गोरकी, ये मशीनरी और इंजीनियरिंग उद्योग के लिए है। अगला है इवानोवो, इसे रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं। ठीक है, इवानोवो को रूस का मैनचेस्टर बोलते हैं और ये वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ठीक है, उसके बाद इंग्लैंड के औद्योगिक नगरों की अगर हम लोग बात करें तो मैनचेस्टर और लिवरपूल, तो ये औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर हैं? लंकाशायर औद्योगिक प्रदेश में स्थित हैं, और यह संसार के सुप्रसिद्ध सूती वस्त्र एवं जलपोत निर्माण के केंद्र हैं। ठीक है, तो मैनचेस्टर किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र के लिए, और लिवरपूल जलपोत निर्माण के लिए। ठीक है, तो यहीं से आप देखेंगे इसी मैनचेस्टर की वजह से जो अन्य देशों के प्रमुख सूती वस्त्र केंद्र हैं उनको कहीं जापान का मैनचेस्टर, कहीं रूस का मैनचेस्टर, भारत में भी आप देखेंगे उत्तर भारत का मैनचेस्टर। जब हम लोग भारत के भूगोल पे पहुंचेंगे तो वहां पर भी इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अगला है बर्मिंघम, तो यहाँ लौह व इस्पात उद्योग बड़े पैमाने पर होता है, और शेफील्ड जो है वो कटलरी उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गए इंग्लैंड के औद्योगिक नगर। शेफील्ड के बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, बल्कि सभी के बारे में पूछा जा चुका है। अगर मैं किसी स्पेशली को डिनोट करूं तो वो सही नहीं होगा, यहां से सभी के बारे में प्रश्न आ चुका है। अगला है फ्रांस के औद्योगिक नगर, तो फ्रांस
पेरिस की बात करें सबसे पहले तो ये फैशन, डिजाइनिंग, मोटर गाड़ी और वायुयान उद्योग हेतु प्रसिद्ध है। बाद बाकी आपको ध्यान रखना है कि पेरिस को दुनिया की फैशन की राजधानी भी कहा जाता है और यहाँ का फैशन डिजाइनिंग उद्योग तो विश्व प्रसिद्ध है। लॉरेंस साल क्षेत्र की बात करें तो लौह व इस्पात का औद्योगिक केंद्र है ये। लियोन की बात करें तो ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। शैम्पेन और बोर्डो की बात करें तो ये पूरी दुनिया में शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। टुलुज की बात करें तो यहाँ पर लड़ाकू विमान उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये हो गए फ्रांस के औद्योगिक नगर। उसके बाद चीन के प्रमुख औद्योगिक नगरों की बात करें तो शंघाई किसके लिए प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए। अंसन व कैंटन की बात करें तो यह लौह व इस्पात उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वुहान की बात करें जहां से कि कोरोना वायरस आया था, ये जलयान निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। और चांगचुन की बात करें तो ये ऑटोमोबाइल व मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हो गए चीन के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र। फिर अब देखो ये प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हम लोगों ने देशों के आधार पर देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ऐसे क्षेत्र जो एक देश में एक ही हैं और आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत से क्षेत्रों से प्रश्न बन चुके हैं। जैसे कि बाकू की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये अजरबैजान में है और तेल शोधन का ये बहुत बड़ा केंद्र है। ठीक है। उसके बाद ग्लासगो की बात करें तो ये कहाँ पर है? स्कॉटलैंड में और ये अपने जलयान व मशीनरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद जोहान्सबर्ग बहुत बार पूछा गया है, ये अपने सोना खनन के उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। किम्बरले बहुत बार पूछा जा चुका है, दक्षिण अफ्रीका में है, ये हीरा खनन के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। मिलान ये कहाँ पर है? इटली में है और ये रेशम वस्त्र उद्योग के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। वेनिस की बात करें ये भी पूछा जा चुका है, ये अपने कांच निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और वेनिस कहाँ पर है? इटली में, सबको पता होगा। साओ पालो की बात करें ये भी पूछा जा चुका है, ब्राजील में है और ये अपनी कॉफी निर्माण उद्योग के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। मरकेबो की बात करें तो ये कहाँ पर है? वेनेजुएला में है और ये दुनिया का प्रमुख तेल शोधन केंद्र है। ओटावा की बात करें जो कि कनाडा में है, ये कागज उद्योग हेतु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और हवाना भी बहुत बार पूछा जाता है, हवाना क्यूबा में है और ये अपने सिगार उद्योग के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। ज्यूरिख की बात करें तो ये स्विट्जरलैंड में है, ये अपने इंजीनियरिंग उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। कोपेनहेगन की बात करें तो ये कहाँ पर है? डेनमार्क में और ये डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। अब एक चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है कि जो डेयरी उद्योग वाला फैक्ट है ये सीधा सीधा डेनमार्क के संदर्भ में भी पूछा जाता है, क्योंकि पूरा डेनमार्क ही डेयरी उद्योग हेतु पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में है और ये डेयरी उद्योग हेतु पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। उसके बाद सैंटियागो की बात करें जो कि चिली में है, ये शराब उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मॉन्ट्रियल की बात करें जो कि कनाडा में है, ये जलपोत निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। स्टॉकहोम की बात करें तो ये स्वीडन में है, ये भी जलपोत निर्माण उद्योग का केंद्र है। उसके बाद हम लोग एंटवर्प की बात करें, पूछा जा चुका है, यहाँ पर हीरा उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है, यहाँ पर हीरों की कटिंग की जाती है। डूंडी की बात करें ये स्कॉटलैंड में है, ये जूट वस्त्र निर्माण उद्योग का एक प्रमुख केंद्र है। एसन की बात करें तो ये जर्मनी में है, यहाँ पर लौह व इस्पात उद्योग और इंजीनियरिंग उद्योग बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद अबादान की बात करें तो ये नाइजीरिया का एक शहर है और यहाँ पर तेल शोधन केंद्र का कार्य बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो ये हो गए दुनिया के कुछ बड़े औद्योगिक क्षेत्र। तो इसके बाद अब आपका ये विश्व के सभी प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का टॉपिक पूरी तरीके से कवर हो गया है। इसको
2 से 3 बार देखिए, तब आप इस तरीके की चीज़ों को कंठस्थ कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर टोटली फैक्ट वाला मामला है, कहीं पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो आपको पूरी तरीके से रट्टा लगाना है और रटने के लिए एक ही चीज़ है कि लगातार रिवीजन किया जाए। तो ठीक है, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।